जिले में रबी सीजन की बोवनी शुरू होते ही खाद की किल्लत शुरू हो गई है। किसानों को डीएपी खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। अब तहसील से लेकर गांवों तक में किसानों का आक्रोश बढ़ने लगा है। कांग्रेस सहित अन्य संगठनों ने आंदोलन भी शुरू कर दिए हैं। सोमवार को डीएपी खाद की आपूर्ति की मांग को लेकर युवक कांग्रेस ने बैंदा विधायक और किसानों के साथ मिलकर सागर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर ज्ञापन और धरना दिया। जिले में अधिकारी खाद की कमी से इनकार कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों से किसानों को खाद नहीं मिल रहा। समिति संचालक उन्हें खाद नहीं आने की बात कह रहे हैं। किसान खाद के लिए समितियों पर परेशान हो रहे हैं। उन्हें रबी सीजन में डीएपी अब यूरिया की जरूरत है, लेकिन अभी तक समिति को पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया नहीं मिल पाया है। यही स्थिति जिले की सभी सहकारी समितियों की है। सहकारी समितियों से खाद नहीं मिलने के कारण किसान महंगे दाम पर निजी दुकानों से खाद खरीद रहे हैं। मामले में कलेक्टर ने बताया कि जिले में खाद पर्याप्त मात्रा में है, जिसका वितरण जारी है। सबको खाद मिलेगी, पर एक नई व्यवस्था के साथ अब किया जरा है ताकि कालाबाजारी बंद हो सके। सिर्फ बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही खाद मिलेगा। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगने से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। खाद को लेकर जो समस्या चल रही है, कब तक इससे किसानों को राहत मिलेगी? देखिए, जिले में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, चाहे वो डीएपी हो, यूरिया हो, एनपीके हो, सभी प्रकार के खाद जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और इसके वितरण का कार्य निरंतर जारी है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया पैनिक ना करें। आप सभी को खाद मिलेगी और जितने लोग जा रहे हैं सभी को खाद मिल रही है। अब चूँकि एक व्यवस्था के तहत वितरण किया जाता है, जो कि ऑनलाइन जो है उसमें उनका आधार कार्ड करके बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बाद किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए किया गया है जिससे कि जो पहले कालाबाजारी की, चोरी की समस्या होती थी, जो प्रभावशाली लोग होते थे वो जो अपना मतलब खाद का पहले से कालाबाजारी करते थे, उसको रोकने के लिए शासन ने यह व्यवस्था की है कि उसको बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही किया जाए। बायोमेट्रिक सत्यापन जब हो जाता है तो उसके बाद खाद मिल रही है। तो किसानों का, चूंकि कई सारे किसान, ये बीच में ये समस्या है कि डबल लॉक पे कैश में वितरण हो रहा था, उस कारण से किसानों की भीड़ ज़्यादा वहाँ पे हो रही है। तो अभी हमने व्यवस्था ये की है कि जो डबल लॉक पे वितरण हो रहा था उसमें जिनको टोकन मिल चुका है सिर्फ उनको वहाँ से दिए जाए। बाकी सारे किसानों को, चाहे वह ऋणी कृषक हो, मतलब जिनको लोन के आधार पर, ऋण के आधार पर खाद का वितरण किया जा रहा हो या कैश के आधार पर वितरण किया जा रहा हो, दोनों ही प्रकार के वितरण सोसाइटी स्तर से ही किए जाएं, जिससे कि किसान बंधुओं को परेशान ना होना पड़े, उनको अपनी जगह पर जा करके ही मिल जाए। मैं बस फिर से एक बार पुनः बस यही बात करना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन प्रयासरत है कि किसानों को सुविधा से और बिना किसी परेशानी के खाद उपलब्ध हो। खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रहा है। कुछ अभी हमारे पास आ चुका है। लगातार एक सागर जिले के लिए प्लांट हैं, जिनमें कि सागर के अलावा अन्य जिलों को भी फीड किया जा रहा है। और अनुरोध सिर्फ ये है कि आप लोग सिर्फ संयम रखिए, आपको सभी को खाद की प्राप्ति निर्धारित मात्रा में हो। सर, घंटों खड़ा रहना पड़ा है पब्लिक को। आप बोले कि जब ये व्यवस्था की जा रही है कि किसान जाकर के अपने सोसाइटी सेंटर पे जाके ले लें, और घंटों खड़े रहने के कारण सिर्फ इतना सा है कि उसमें सर्वर में चूंकि एक सत्यापन के बाद ही हम वितरण करते हैं, इस कारण से खड़ा होना। सोसाइटियों की व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई? सोसाइटी की व्यवस्था पहले से जो नियम निर्धारित है उसी के अनुसार की जाती है। सोसाइटी बोनी करनी है, और आज रबी की बोनी करने के लिए किसानों के पास खाद नहीं है। पहले तो जब हमारी सरकार होती थी तो पहले व्यवस्था ये कर दी जाती थी बोनी के पहले की, लेकिन ये सरकार आज भी ये व्यवस्था नहीं कर पा रही। क्यों नहीं की इन्हें व्यवस्था? क्योंकि यहाँ का जो डीएपी खाद था हमारा सागर जिले का बंडा विधानसभा का, इनने टीकमगढ़ भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे उपचुनाव रतिपुर में हो रहा है। वहाँ की व्यवस्था बनाने के लिए कलेक्टर ने शनिवार को बोला था कि सोमवार को सभी गाँवों में सोसाइटी में खाद पहुँच जाएगा, तो लेकिन नहीं, आज तक नहीं पहुँचा। मात्र शुरू से नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मात्र दो गाड़ियाँ 1200 बोरी कल गई थी, वही किसानों को बांटा जा रहा है, जबकि एक कम से कम 1200 बोरी है। तो 1200 बोरी से तो ज़्यादा एक गांव के लिए चाहिए पड़ता है। हमारे बंडा विधानसभा है 365 गांव हैं जहां पर किसान खेती करते हैं। उसके मुंह में अगर अपन जीरा भी कहें तो जीरा भी नहीं है। सागर कलेक्टर से आपकी बात हुई, क्या आश्वासन दिया है? अब कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के भीतर, उन्होंने तो 1 दिन बोला था, लेकिन हमने 2 दिन दिए उनके लिए। यदि 2 दिन के भीतर वो हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को डीएपी खाद की व्यवस्था नहीं कराते हैं तो हम रोड पर आकर, नेशनल हाईवे पर आकर चक्का जाम करें।
बीजेपी की काला बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की काला बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।